आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि MS DOS के अंदर में बैच फाइल का क्या काम होता है। MS DOS के अंदर में हम लोग चाहे तो बैच फाइल बना के हम लोग उसका काम कर सकते हैं। तो बैच फाइल बनाने के लिए बैच फाइल का डिफिनेशन होता है, आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि बैच फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल या कलेक्शन ऑफ कमांड। पूरा कमांड का कलेक्शन होता है। हम लोग एक ही नाम देने से, एक ही काम करने से वो लगातार वर्क कंटिन्यू एक के बाद एक आपको स्टेप बाय स्टेप वो करते रहेगा। इसको आप इस रूप में भी कर सकते हैं। बैच फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ कमांड दैट आर प्रोसेस्ड एंड सीक्वेंस ऑप्टेन विदाउट फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टिंग यूजर इन ए इंटरेक्शन। तब लगातार वो आपको काम करता रहेगा। इसलिए बैच फाइल होने के लिए .bat एक्सटेंशन नेम होना जरूरी है। तो आपको हम पहला वीडियो पढ़ाए थे, उसमें आपको बताए थे कि प्राइमरी नेम क्या होता है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो आज के सेंस में, आज के इस वीडियो में हम लोग उसी एक्सटेंशन नेम का यूज करके काम करेंगे। तो बैच फाइल होने के लिए .bat एक्सटेंशन नेम होना रहता है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि बैच फाइल आर यूज टू हेल्प लोड प्रोग्राम्स रन मल्टीपल प्रोसेस एट ए टाइम। मतलब एक समय एक बार में उस प्रोग्राम का कलेक्शन कर दीजिए और उस एक नाम लिखने से ऑटोमेटिक काम करेगा। तो आप चाहे तो चेक करके देखिए। आप यहाँ पे लिखेंगे कॉपी, यहाँ पे आप लिखिए कॉपी कॉन और नाम देते हैं, सपोज कीजिए कि AAS.bat लिख दिए। ये आपको एक्सटेंशन नेम .bat होना जरूरी है। इसमें लिखिए, सपोज कीजिए इसमें डेट लिखते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें टाइम लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं, वर्जन लिखते हैं और इसको आप सेव कर लीजिए। F6 दीजिए, इसे सेव होगा। अब ये फाइल बन गया। अब AAS लिख देने से ही मेरा ये प्रोग्राम काम कर गया। देखिए, सबसे पहले आपका डेट दिखाया, डेट वाला काम जो है वो करना करिए। उसके बाद आपका टाइम दिखाया, वॉल्यूम और वर्जन दिखाया। तो हमको बारी बारी से डेट, टाइम, वॉल्यूम, वर्जन नहीं लिखना पड़ा, इसीलिए हम इसको एक बैच फाइल बना के उसमें उसका नाम दे दिए और स्टेप बाय स्टेप आप इसका काम करते हैं। मेन इसका यही काम रहता है कि बैच फाइल बनाने के लिए .bat एक्सटेंशन नेम का होना जरूरी है, और उस एक्सटेंशन नेम को देने के बाद वो ऑटोमेटिक एक के बाद एक रन करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ कमांड। जब कभी भी हमको फिर से AAS लिख के इंटर मारेंगे, जब भी हमको डेट, टाइम, वॉल्यूम, वर्जन जानना है, हम वो लिख के इंटर मारेंगे तो हमारा दिखाएगा। सपोज कीजिए कि एक दूसरा कमांड बनाते हैं। बार बार हमको कॉपी कमांड, जैसे मान लिया C.bat हम बना लेते हैं और अब इसमें कमांड लिख देते हैं CLS। सपोज कीजिए कि इसमें हम लोग CLS लिख के आप इंटर कीजिए। अब आपको क्या है कि C लिख के इंटर करेंगे तो आपका स्क्रीन साफ हो गया। तो C लिखने से ही आपका काम कर जाएगा। यहाँ पे हम एक्सटेंशन नेम गलत कर दिए, इसमें नहीं हो पाया। फिर से बनाते हैं कॉपी कॉन C.bat BAT, वहाँ पर CAT लिखा गया तो गलत है, तो बैट बनाइए और इसमें हम CLS लिख देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको F6 से अब इसको सेव कीजिए और C लिख के इंटर मारेंगे तो देखिए मेरा स्क्रीन साफ हो गया। तो किसी भी कमांड का चाहे तो शॉर्ट फॉर्म कोड हम लोग बनाते हैं, जिस कमांड को यूज करने से ऑटोमेटिक काम करना होगा। अब ये करके देख सकते हैं, हमने दो फाइल बनाया। इसमें आपको एक C.bat बनाया और दूसरा जो हम यहाँ पे बनाए A.bat करके बनाए। तो इस तरह से हम लोग ये दो बैच फाइल का एग्जाम्पल दे के हम आपको बनाए। तो आप जो भी करके देख सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ हम लोग कमांड इसको बोलते हैं कि एक साथ जो भी लिख देना है लिख दीजिए। सपोज कीजिए फिर से हमको स्क्रीन साफ करना है तो C लिखे हमारा स्क्रीन साफ हो गया। तब किसी भी कमांड का आप बना सकते हैं। सपोज करिए कि हम यहाँ पे कॉपी कॉन J.bat बनाते हैं। तो J. बना के हम लोग इसमें सिर्फ डेट ही लिखते हैं, डेट लिखते हैं और सपोज कीजिए कि हम टाइम लिखते हैं, या डेट ही लिख के इंटर कीजिए और इसको हम लोग F6 से सेव करते हैं और J लिख देने से आपको डेट दिखाएगा। तो इस तरह से डेट दिख सकते हैं। फिर दूसरा कमांड हम लोग बनाते हैं कॉपी कॉन KK.bat किए और लिखिए, और यहाँ पे मान लिया कि हम सिर्फ VOL, वॉल्यूम और वर्जन लिख के आपको इंटर करते हैं। आप और इसको सेव कीजिए F6 से। अब KK लिख के इंटर करेंगे तो हमारा वॉल्यूम वर्जन दिखाएगा।
तो इस तरह से आप जो चाहिए आप कमांड को बना के आपको देख सकते हैं। तो ये हमारा बैच फाइल का कंसेप्ट होता है कि बैच फाइल होने के लिए उसमें एक्सटेंशन नेम डॉट बैट का होना जरूरी है और इसमें कमांड ही लिखेंगे, अंदर में आपको जनरल कोई मैटर लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग कलेक्शन ऑफ कमांड भी कह सकते हैं कि बैच फाइल रन कराने के लिए डॉट बैट डालिए और उसमें जो नाम चाहे आप इसमें देखिए हम आपको बनाए हैं, टाइप करके देखते हैं आप के डॉट बैट करके आप देखते हैं तो देखिए इसमें हमने लिखा है आपको वॉल्यूम वर्जन। तो इस बैच फाइल के अंदर में कोई कमांड डाल के आप लोग काम कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग बैच फाइल के बारे में जाने कि बैच फाइल का हम लोग यूज कैसे करेंगे, कलेक्शन ऑफ कमांड कैसे होता है, इसको हम लोग रन कैसे कराएंगे, इसको हम लोग प्रोग्रामिंग के सेंस में बोलते हैं, डॉस के रूप में प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं कि हम वॉल्यूम वर्जन तो यूज करना चाहते हैं, डेट टाइम तो यूज करना चाहते हैं कि हम कमांड नहीं लिखे और तभी मेरा वो काम कर जाए। तो इस टाइप से आपको प्राइमरी नेम के साथ साथ डॉट बैट एक्सटेंशन नेम देके जो कमांड आपको करना है आप यूज कर सकते हैं। सपोज करिए कि हम यहाँ पे कॉपी कौन किए और यहाँ पे hh डॉट बैट लिखते हैं, तो बैट लिखे और हम चाहते हैं कि हम हमारा एक फाइल बने, फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे कॉपी कौन mmm लिख दिए, बनाएगा और हम सपोज करिए कि टाइप लिख देते हैं mmm करके लिख दिए। तो क्या है कि ये बनाएगा भी और दिखाएगा भी। आप इसको सेव करिए। अब hh लिख देने से क्या होगा कि देखिए कॉपी कौन आ गया, आप इसमें कुछ लिखिए और इसको आप सेव कीजिए और ये देखिए टाइप में दिखा भी दिया। तो हम एक ही कमांड में, कहने के लिए हुआ कि हम विदाउट कमांड का हम फाइल भी बनाए और देख भी लिए। तो इसके लिए एक ही उपाय है, इसको हम लोग बैच फाइल में डालेंगे और बैच फाइल में डाल के प्रोग्राम सबको रन करा के इसको हम लोग देख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा कि बैच फाइल क्या होता है, बैच फाइल को हम लोग यूज कैसे करेंगे, प्रोग्रामिंग को बिना कमांड का भी आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बैच फाइल का कंसेप्ट आता है। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाए समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।